एंड वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखो क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, हो सके ना तो इनका आंसर जो है आप रट के जाइए, ठीक है। एकदम पक्का है, इसी से आएगा, है ना। एक एक करके आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आना चालू हो गए हैं। ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चंस को, और सभी क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, और एक बात बताइए, क्या आपने पिछला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपने देखा? नहीं देखा ना? तो फटाफट उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है ना। अब देखो इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। विश्वास किया जाए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान से बारी बारी करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है गाइस। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्यूट आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच हैज़ टेंडेंसी टू डिजोल्व, इसका डिजोल्व होने का टेंडेंसी रहता है, एंड सच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। दूसरा बात है कि व्हाट इज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट वो होता है कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन विच हैज़ कैपेसिटी टू डिजोल्व एंड इट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक शरबत बना रहे हैं, तो शरबत बनाने में हम क्या क्या लेंगे गाइस। शरबत बनाने में अपने को लगेगा चीनी प्लस पानी। अच्छा आप ही बताओ ज़्यादा क्या लेंगे। ज़्यादा ऑब्वियसली मोर तो वाटर होगा, और लेस क्या रहेगा, शुगर होगा। नहीं, देखो जो लेस लेंगे वो सॉल्यूट, और जो मोर लेंगे वो क्या, सोलवेंट, ठीक है। जो मोर लेंगे वो सोलवेंट। अच्छा जब ये शरबत बनेगा तो चीनी सॉलिड है अभी, बाद में लिक्विड बन जाएगा, तो इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, लेकिन पानी का फिजिकल स्टेट अभी भी पानी रह गया। तो सॉल्यूट अपना फिजिकल स्टेट बदल लेंगे, लेकिन सोलवेंट अपना फिजिकल स्टेट नहीं बदलेंगे। अब देखिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या है, तो सबसे पहला मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, और मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी। देखिए व्हाट इज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ, जस्ट ये आप फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ठीक है। वापस आपको न्यूमेरिकल को नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, याद रखिएगा। व्हाट इज मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है। और इसका फार्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये देखो मोल्स जो होता है इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट वॉल्यूम, है ना। मोल्स को वेट बाय मोलिकुलर वेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे, इसका फार्मूला आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मिलियन का एक पार्ट, मतलब कि अगर परसेंटेज होता था तो 10 टू द पावर 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना। अब यहाँ पे क्या 10 टू द पावर 6 है, क्यों, क्योंकि मिलियन आ गया, मिलियन का एक पार्ट, है ना। मोल फ्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और अगर मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना। तो आपको एक जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जाता है, तो एकदम रट लीजिएगा।
मोलारिटी के बारे में बता दूं ऑलरेडी कि मोलालिटी, देखो याद कैसे रखना, मोलारिटी और मोलालिटी दो चीज़ें हैं। तो अगर मोलारिटी है तो रीटी, और एक है मोलालिटी। देखो लिटी कैसा अच्छा होता है, लिटी छोटा अच्छा होता है, तो छोटा अच्छा होता है मतलब मोलालिटी को स्मॉल एम, और रीटी मतलब लिटी हार्ड है तो कैपिटल एम। तो मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सोलवेंट, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी विच इज़ मोर बेटर, तो सिंपल बात है भैया कि मोलारिटी और मोलालिटी के फार्मूला में कैपिटल एम यानी मोलारिटी के फार्मूला में आता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और स्मॉल एम में आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सोलवेंट। अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होने वाला क्वांटिटी है, लेकिन मोल्स और वेट दोनों चेंज नहीं होने वाले क्वांटिटी है। तो ये टेम्परेचर के साथ बदल जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा। तो बेटर यूनिट कौन हुआ गाइस, तो मोलालिटी बेटर यूनिट हुआ। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए न्यूमेरिकल्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा ध्यान थ्योरी पे बना के रखना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को मैं सिंपली स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, और आपको वहाँ से आप सारे नोट्स को जो मैं दिखा रहा हूँ डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो कुछ फैक्टर हैं जो आपको याद रखना है। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, इसमें आपको सिंपल एक लाइन याद रखना है कि लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, मतलब सेम नेचर वाले आपस में घुल जाएंगे और अपोजिट नेचर वाले नहीं घुलेंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको एक्सप्लेन किसने किया, तो इसको एक्सप्लेन करने वाले थे ली चैटिलियर साहब, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है इस पर, ठीक है। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नेचर कैसा है गैस का या सॉल्वेंट का, तो अमोनिया, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, याद रखिएगा। अच्छा, हीलियम इज़ इनसॉल्युबल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार पूछा गया है, लिस्ट सॉल्युबल है हीलियम। प्रेशर का बात करें तो हेनरी लॉ आया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब एक्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, यानी कि पी ऑफ गैस, ठीक है, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मतलब कि पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के ऑफ गैस के इनटू एक्स ऑफ गैस। के क्या है यहाँ पे, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों हेनरी लॉ कांस्टेंट के वैल्यूज़ को कि वैरी करता है, ठीक है, सॉल्यूशन टू गैस वैरी करता है, याद रखिएगा, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कई बार ये सवाल एमसीक्यू में दिखाई देता है आपको, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है आपसे कि एक्वेटिक स्पेसीज जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में क्यों होते हैं, वार्म वाटर में क्यों नहीं होते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि कोल्ड वाटर टेम्परेचर कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगा, यानी कि कोल्ड वाटर में उनको ज़्यादा एयर मिलता है कंपेयर टू द हॉट वाटर। एकदम से रट लेना है इसको। देखो एप्लीकेशन हेनरी लॉ का बॉइलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में इसका एप्लीकेशन है। हाई प्रेशर पे गैस को, कौन सा गैस, CO2 गैस को फिल किया जाता है। आप देखते हैं जैसे ही आप खोलते हैं आवाज़ आता है ज़्ज़, वो क्या है, वो गैस निकलता है बाहर, है ना। दूसरा हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन है बच्चों, वो एप्लीकेशन है इसका स्कूबा डाइवर्स के केस में या हायर एल्टीट्यूड पे रहने वाले के केस में, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। न्यूमेरिकल्स पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। देखो वेपर प्रेशर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वेपर प्रेशर क्या है भैया, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एट द प्रेशर exerted by vapor of liquid when liquid and vapor state are in
इक्विलिब्रियम। रट लीजिएगा, ये सवाल कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा सवाल कि दो लिक्विड दिया हुआ है ए और बी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है इतना, तो बोला है कि ग्रेटर वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे किसका होगा, क्यों होगा? तो किसका होगा बच्चों? लिक्विड ए का। क्यों ऐसा? क्योंकि लिक्विड बी से ज़्यादा होगा। रीज़न ये है कि हैज़ वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो जल्दी ब्रेक कर गया है ना। अच्छा, एक सवाल जो बहुत बार बिहार बोर्ड ने पूछ लिया है कि व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटम व्हेन नॉन वोलेटाइल इज सॉल्यूट इज एडेड टू इट। देखो सिंपल है कि आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, पानी है, और पानी को आपने क्या किया कि कुछ टेम्परेचर दे के बॉयल कर दिया। अब इस पानी में आपने कुछ कंकड़ पत्थर मिक्स कर दिए, है ना, कंकड़ पत्थर मिक्स कर दिए। आप ही बताओ कि कंकड़ पत्थर मिक्स करने के बाद ये जल्दी बॉयल कौन करेगा और ज़्यादा वेपर कौन बनाएगा? ऑब्वियसली ये वाला बनाएगा। ये वाले को बॉन्ड इसका तोड़ने में हमको टाइम लग जाएगा। इसी वजह से बच्चों जो हो जाता है कि ग्रेटर वेपर प्रेशर जब वो प्योर होता है तब होता है, ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका अच्छा सा आंसर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, व्हाट इज रॉबर्ट्स लॉ? रॉबर्ट्स तो दो चीज़ों के लिए है, एक वोलाटाइल के लिए, एक नॉन वोलाटाइल के लिए। वोलाटाइल के लिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये फार्मूला एकदम आपको याद रखना है कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। पी एस बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी या पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। एकदम रट लेना है आपको। देखिए कोनोवाल फैक्टर हैं वाई ए, जैसे एक्स ए होता है वैसे वाई ए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नॉन वोलाटाइल के लिए भी वेपर प्रेशर डिफाइन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियल सॉल्यूशन जो रॉबर्ट्स लॉ को इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए फॉलो करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जो रॉबर्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। अब देखो ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में डायरेक्ट देते हैं और बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल। याद रखना, बेंजीन प्लस टोलिन आइडियल, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल आइडियल, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन आइडियल, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आइडियल होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या है भैया? तो कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि डेल्टा भी इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, और ये ग्राफ को माइंड में रखना, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉबर्ट्स लॉ को इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए फॉलो ना करे। अच्छा, इसका भी क्या है आपको याद रखना है कि फॉलो ना करे तो पॉजिटिवली डेविएटेड एंड निगेटिवली डेविएटेड। पॉजिटिवली डेविएटेड में डेल्टा भी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, और निगेटिवली डेविएटेड में डेल्टा भी इज लेस देन 0 और डेल्टा एच इज ऑल्सो लेस देन 0। याद रहेगा आपको, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ध्यान से। चलिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अ लिक्विड मिक्सचर विच हैज सेम composition in vapor phase as in liquid phase and has constant boiling point like pure liquid is called azeotropic mixture। दो तरह के होते हैं, minimum boiling azeotrophs, स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या है वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ solvent and not upon the nature of solute and solvent is called colligative property। यहाँ से सवाल आना तय है। चार तरह के होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सेकंड और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसमें आपको इसका ग्राफ दिमाग में रखना है, ठीक है। इसका ग्राफ सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है बच्चों।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो है इसका ग्राफ। चलिए ग्राफ को मैं ड्रॉ करके आपको सिखाता हूँ कि आखिर ये ग्राफ को याद कैसे रखना है आपको। ठीक है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है कि शुरू में आपने किसी भी चीज़ को एकदम प्योर लिया है ना, ये प्योर है, तो हम मान लेते हैं कि जब 1 atm पे पहुँचेगा 1 atm पे तो कोई भी चीज़ बॉयल कर जाएगा। जब ये प्योर था तो धीरे धीरे कहीं इधर वेपर प्रेशर है अपना, इधर टेम्परेचर है, धीरे धीरे कहीं वेपर प्रेशर शुरुआत किया और जाते जाते टच किया, हमने बोला बॉयल कर गया। तो यहाँ कुछ तो इसका टेम्परेचर रहा होगा, ये प्योर टेम्परेचर है ना। अब फिर जब इस प्योर में हम कुछ ऐड किए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, और फिर ये जाते जाते फिर ये जाते 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 यहाँ गया और फिर बॉयल कर गया। अब देखिए टेम्परेचर को यहाँ देखें हम, ये टेम्परेचर पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। टेम्परेचर में क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज को क्या बोल सकते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन को यानी कि ये क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्योर का, ये नॉन प्योर का है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी ग्राफ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं ग्राफ को ड्रॉ करके सिखा देता हूँ आपके लिए। देखो ये क्या है कि हमने एक टेम्परेचर को मान लिया, इसको कोई भी टच करेगा तो हम मान लेंगे कि वो बॉयल कर गया। अब सबसे पहले कहीं भी बॉइलिंग यहाँ से आया, टच किया, हमने बोला फ्रिज हो गया। फिर ये यहाँ बॉयल कर गया, हमने बोला फ्रिज कर गया। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर, देखो इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ घट गया। घटा मतलब डिप्रेशन हुआ, तो इसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग देखते हैं एंटी फ्रीजिंग क्या होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो लोअर डाउन कर दें फ्रीजिंग पॉइंट को, उनको बोलेंगे एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। इथाइलिन ग्लाइकोल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉमन साल्ट और कैल्शियम क्लोराइड एज ए एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ओस्मोसिस क्या होता है भैया, तो व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल माइग्रेट अ रीजन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों के बीच का डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है नेक्स्ट जो अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो है वैंट ऑफ फैक्टर। आई बराबर क्या होता है, MC/M O, और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, इतना ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। आगे नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा।